नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्य समाचार पर। दिल्ली में एम्स में 26 दिसंबर की रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीती रात 92 साल की उम्र में निधन हो गया। देश ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिसने अपने सोच, दृष्टि और दूरदर्शिता से भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आइए डालते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के जिंदगी के सफर पर एक नजर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ। एक साधारण सिख परिवार में जन्मे मनमोहन सिंह ने गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आकर बसा और यहीं से उनकी असाधारण यात्रा शुरू हुई। अपने बचपन में ही मां को खोने वाले मनमोहन सिंह का पालन पोषण उनकी नानी ने किया। शिक्षा के प्रति उनका लगाव बचपन से ही गहरा था। पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक और फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी। देश में लौटने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाया, लेकिन जल्द ही उनका रुझान प्रशासन और नीति निर्माण की ओर हो गया। 1970 के दशक में उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। लेकिन उनकी असली परीक्षा साल 1991 में आई, जब देश गंभीर आर्थिक संकट में था। पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया। यह वो दौर था जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और भारत को उस संकट से बाहर निकाला। विदेशी निवेश, निजीकरण और वैश्वीकरण के जरिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दी। उनकी नीतियों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। यह फैसला उस वक्त अप्रत्याशित जरूर था, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह निर्णय कितना सही था। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर सिंह ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कानून उन्हीं के कार्यकाल की देन है। उनके नेतृत्व में भारत ने अमेरिकी परमाणु समझौता किया, जिसने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत किया। उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व विकास देखा। 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी का असर पड़ा, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े झटके से बचा लिया। लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक अस्थिरता ने उनकी सरकार को घेरा। इसके बावजूद उनकी छवि एक ईमानदार और कर्मठ नेता की रही। डॉक्टर सिंह ने कभी व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम नहीं किया। मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन अद्वितीय रहा। वे कभी लोकसभा के सदस्य नहीं बने, लेकिन राज्यसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय राजनीति को गरिमा और शालीनता का सबक दिया। आज देश उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पीछे अपनी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां उपिंदर, दमन और अमृत को छोड़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक युग का अंत है। उनके योगदान को भारत कभी भुला नहीं पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर करें।